एडमिनिस्ट्रेटिव साइड ऑफ इंडियन जुडिशरी। कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन से ऑपरेट करता है। बहुत लोग तो जुडिशल फंक्शन के बारे में बात करते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के बारे में बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि दिल्ली हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में कैसे फंक्शन करते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट कंप्राइजेज ऑफ जजेस। वो जजेस कमिटीज़ में डिवाइडेड हैं। इनकी कमिटी की लिस्ट यहाँ पे भी दी हुई है दिल्ली हाई कोर्ट के वेबसाइट पे। ये कमिटी का काम क्या है कि अलग अलग चीज़ें जो एडमिनिस्ट्रेशन जो दिल्ली हाई कोर्ट को चलाने के लिए नेसेसरी होती हैं, उन चीज़ के डिसीजन मेकिंग के लिए ये कमिटीज़ बनाई गई हैं। ये कमिटीज़ कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, कमिटीज़ का रोल क्या है, फंक्शन क्या है, क्या काम है, सब कुछ इस डॉक्यूमेंट में अवेलेबल रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जो चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट होंगे वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के और जनरल सुपरविजन कमेटी ऑफ दिस कोर्ट के लिए कौन कौन जजेस उस कमेटी में है। अब इसमें हम देखेंगे नीचे कि कमिटी फॉर फाइनेंस एंड बजटिंग में ये सारे जजेस इंक्लूडेड होते हैं। जस्टिसेस, जजेस, ये एक और टॉपिक है किसी और दिन का, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग कमिटीज़ होती हैं। एक्सेसिबिलिटी कमेटी के लिए ये सारे जजेस हैं, कोऑर्डिनेटर कौन है, नोडल ऑफिसर कौन है, ये सब चीज़ें होती हैं। मीडिएशन के लिए कौन कौन सी जो ज़रूरत होती है, मीडिएशन जो कमेटी है। फिर अलग अलग चीज़ों के अलग अलग कमिटीज़ बनाई गई हैं। बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव, जनरल सुपरविजन। अब सर्विस कंडीशन एंड मैटर्स ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स। तो दिल्ली जुरिस्डिक्शन में जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं उनका पेरेंट हाई कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट होगा। तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग, उनकी जो दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जजेस होते हैं, उन जजेस और जुडिशियल ऑफिसर की ट्रांसफ़र पोस्टिंग, उनके सर्विस कंडीशंस, उनके डिसिप्लिनरी मैटर्स, रूल्स वगैरह, प्रमोशन, प्रोबेशन, सीनियरिटी, ये सब चीज़ें दिल्ली हाई कोर्ट की ये कमेटी डिसाइड करती है। फिर एक कमेटी सीनियर डेजिग्नेट भी करती है। डेजिग्नेशन ऑफ सीनियर एडवोकेट्स, अभी रिसेंटली न्यूज़ में बहुत आ रहे थे कि बहुत सारे सीनियर एडवोकेट्स डेजिग्नेट हुए हैं। फिर ग्रीवेंस रेडिसल कमेटी भी है जो एडवोकेट्स के लिए हैं, विच कैन बी अप्रोच्ड। इसके अलावा बहुत सारी टाइमली मॉनिटरिंग के लिए अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, जैसे ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट्स या डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को लेके डॉक्यूमेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं। रूल्स बनाना, रूल्स को, एग्जिस्टिंग रूल्स को अमेंड करना, इन सब चीज़ के ऑडिट करना, अलग अलग तरह की कमिटीज़ होती हैं। तो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे ऑपरेट करता है, अब जैसे कि बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन कमेटी, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के उनके ऊपर सुपरवाइजिंग कमिटीज़ होती हैं। तो वो इस तरीके से ये ऑपरेट करते हैं। आर्बिट्रेशन कमेटी फॉर दिल्ली इंडियन इंटरनेशनल सेंटर, सॉरी, आर्बिट्रेशन कमेटी फॉर दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। देन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमेटी है। कंप्यूटराइजेशन ऑफ हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्सेस। तो ये सब चीज़ें कमिटीज़ का काम होता है। बहुत सारी कमिटीज़ हैं जिसके थ्रू हाई कोर्ट ऑपरेट करती है, और डिसीजन मेकिंग डिफरेंट कमिटीज़ के पास है विद रिस्पेक्ट टू देयर फंक्शन एंड एरिया एलोकेटेड टू देम। जजेस सिर्फ जुडिशियल फंक्शन एज इन कोर्ट में केसेस सुनना, केसेस के बारे में जजमेंट्स लिखना, उसके अलावा भी ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस करते हैं इन ऑर्डर
for a high court to function properly. थैंक यू फॉर लिसनिंग. अगर आपको ये इंसाइटफुल लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट ज़रूर करिए. आई विल ट्राई टू हेल्प एंड क्लैरिफाई एज मच एज आई कैन. थैंक यू.